कुछ ऐसे से बस स्टॉप्स होते हैं भाई। यहाँ पे देख लो, न्यू जर्सी में, वो भी जैसा कि मैंने बताया, साइड में ये ऐसा लग रहा है काम नहीं कर रहे, बस काम का दिखावा कर रहे हैं। अनबिलीवेबल भाई, मतलब लोग समझ नहीं आ रहा आ कहाँ से रहे हैं। सबवे से बाहर जा रहे हैं, सबवे के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा और डिस्कवर, गूगल पे, फ़ोन पे, JCB यूनियन पे कुछ भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो अपन वीज़ा कार्ड से ही। काफ़ी सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होगी कि न्यूयॉर्क एक्चुअल में USA की कैपिटल है, बट ऐसा नहीं है भाई। न्यूयॉर्क USA की कैपिटल नहीं है। USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC यहाँ से लगभग 4 घंटे की ड्राइव है। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप ने अमेरिकन 4 एयरलाइंस को हाईजैक किया, जिसमें से 2 एयरलाइंस उन्होंने लाके हिट कर दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। इसको लगाने के लिए आप लोगों को 30-40 लाख रुपए से लेके 5-5 करोड़ रुपए तक देने पड़ेंगे। मतलब मैं सोच रहा हूँ कार्ड की सेल कितनी होगी अगर सिर्फ 2-2.5 करोड़ वो ईयरली गवर्नमेंट को परमिट के लिए पे कर रहा है तो। सुपर 8 होटल, इस होटल में कल अपन आके स्टे कर रहे थे। ओह क्या बात है, एक तो हवा चल रही है, वरना तो आज धूप ऐसी है भाई कि बैंड बज जाए। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है भाई आज। मैं सुबह डिसाइड कर रहा था कि मैं आज गाड़ी लेके निकलूं एक्सप्लोर करने या फिर मैं बस से निकलूं। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आज मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमूंगा और गाड़ी अपनी यहीं पे खड़ी करेंगे। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया निकलते निकलते, क्योंकि कल मैं लेट पहुंचा था, लेट सोया था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय वन वन। राइट नाउ आई एम इन न्यू जर्सी, नेबरिंग सिटी है न्यूयॉर्क की, और आज हम लोग निकल गए हैं भाई सिटी ऑफ ड्रीम्स न्यूयॉर्क को एक्सप्लोर करने। आज फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क जाऊंगा मैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, नो डाउट। और पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने कहाँ कहाँ जाना है मुझे। ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी जो लोकेशन लगाई है वो हमने लगाई है भाई मैनहट्टन ब्रिज की, जो कि बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक लोकेशन है। काफ़ी फ़ोटोज़ आप लोगों ने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा वहाँ चल के शुरुआत करते हैं और एक तरीके से आपको फर्स्ट इंप्रेशन दिखाते हैं अपना कैसा रहा न्यूयॉर्क में। पहले उसके लिए मुझे 1 घंटे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि या तो मैं ड्राइव करके जाता या फिर मैं बस से जाता था। बट ड्राइव करके जाने में एक फ़ायदा था, जो कि ये था कि भाई मेरे को टोल नहीं पे करना पड़ेगा $40-50 के अराउंड का, और उसके साथ साथ न्यूयॉर्क में पार्किंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क में पार्किंग बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, जल्दी मिलेगी भी नहीं, और साथ साथ एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमूँ। यार 161 बस लेनी थी मुझे, ये वैसे तो 3 मिनट में दिखा रहा था, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यही है। अगर ये निकली तो फिर अगली बस में जाना। अबे हाँ यार 161 यही है। ओहो, बस 1 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट वेट करना पड़ेगा मुझे, फिर 15 मिनट बाद नेक्स्ट आएगी बस, उसमें फिर जाएंगे अपन। कोई नहीं, चलो। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग जा रहे हैं अभी मैनहट्टन ब्रिज देखने, और उसी के साइड में 5th एवेन्यू स्ट्रीट है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है न्यूयॉर्क में, तो वो देखेंगे। उसके बाद और शाम के टाइम पे चलेंगे टाइम स्क्वायर, जो कि आप सब लोगों को पता ही होगा। तो ये है भाई आज की आइटनरी। उसके अलावा जैसा एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये तो नहीं है भाई 161, ये भी 161 नहीं है, ये भी 161 है। अबे यार मुझे लगा 15 मिनट बाद आएगी, उस पर मैप्स पे दिखा रहा था। ये तो फटाफट निकल गई, और ये खाली भी थी भाई। पहले मैं रोड क्रॉस करूँ यार ज़रा। कुछ ऐसे से बस स्टॉप्स होते हैं भाई। यहाँ पे देख लो, न्यू जर्सी में, वो भी जैसा कि मैंने बताया, साइड में ये ऐसा लग रहा है काम नहीं कर रहे, बस काम का दिखावा कर रहे हैं क्योंकि अभी वो आए थे तो रोटेटर जो भी कहते हैं, उससे इन्होंने सारी घासें काटी और ऐसी काट के चले गए ऊपर से, कोई ज़्यादा खास नहीं। और वो देखो वो खींच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हवा में खींच रहे हैं, कोई घास ऊपर आनी भी नहीं। और इनको देखो कैसे काट रहे हैं, बस नाम का ही चल रहा है ऐसा लग रहा है। बट कोई नहीं, चलो अपन निकलते हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं 161 बस नंबर का, जो कि हमें न्यूयॉर्क लेके जाएगी। लो जी, आ गई है 161। न्यू जर्सी से यहाँ से 161 जाती है न्यूयॉर्क। चलते हैं इसमें। इसके बाद मुझे एक और लेनी है, न्यूयॉर्क। या थैंक यू। मुझे पहले लगा था ये हडसन रिवर को क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज है, बट नहीं भाई, ब्रिज नहीं है, ये है अंडर वाटर टनल।
ये देखो इसका टोल था बेसिकली, जो बता रहे थे ना कि टोल लगेगा फालतू में, तो इस वाली टनल का टोल था। बट ठीक है, हम लोग बस से आ गए और यहीं पर जाम है, इसी वजह से ये 40-45 मिनट का रास्ता दिखा रहा था। वैसे तो रात के टाइम पर सिर्फ 25 मिनट ही था डिस्टेंस अपना न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क का ड्राइव का देखा जाए तो। थैंक यू। न्यूयॉर्क का राजीव चौक है भाई, इतने लोग, इतने फ्लोर्स और सब भाग रहे हैं इधर उधर। मैं ढूंढ रहा हूँ भाई सबवे, क्योंकि बस स्टैंड से ही कनेक्टिविटी दी सबवे स्टेशन की, और पैदल पैदल चल के अपना सबवे पहुँच के, सबवे मतलब मेट्रो, ठीक है, न्यूयॉर्क की मेट्रो को सबवे कहते हैं, और मेट्रो लेके फिर अपन पहुँच जाएंगे न्यूयॉर्क। मतलब न्यूयॉर्क तो एंटर कर चुका हूँ मैं। मैनहट्टन सिटी में जो अपनी लोकेशन है, ब्रुकलिन ब्रिज और मैनहट्टन ब्रिज, वहाँ पहुँच जाएंगे। अनबिलीवेबल भाई, मतलब लोग समझ नहीं आ रहा आ कहाँ से रहे हैं, सबवे से बाहर जा रहे हैं, सबवे के अंदर आ रहे हैं। मुझे जाना है भाई ए पे, तो यहाँ से नीचे है, हाँ अंदर से नीचे है, ठीक है, भर भर के। और यहाँ से टिकट है, टिकट ले लेते हैं भाई, वरना फिर क्रेडिट कार्ड ही टैप करना पड़ेगा। बट एक बार टिकट के प्राइस वगैरह बताता हूँ आपको, प्राइस बता देता हूँ एक बार आपको। अगर मैं सिंगल टिकट करता हूँ, बाय सिंगल राइड टिकट, ये क्या आ रहा है, कंटिन्यू, ये देखो भाई सिंगल राइड टिकट 3.5 और सिंगल राइड टिकट 2 लोगों के लिए 7, 3 लोगों के लिए, अच्छा ये सिंगल राइड टिकट ही है इसमें, ओके। चेक ओमनी कार्ड, टैपर ओमनी कार्ड, अरे यार ये तो कार्ड वाली लग रही है मुझे स्पेसिफिकली, बाकी उधर सब लोग कैश डाल के और फिर टिकट्स ले रहे हैं। बट मैंने पूछा, जो मेरा फ्रेंड न्यूयॉर्क में रहता है उसने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है पास लेके, क्योंकि एक बार जो हम टैप करते हैं ना कार्ड, वो 2 घंटे वैलिड रहता है, तो 2 घंटे में तो ऑब्वियसली मैं नहीं घूमूंगा, ठीक है। बाकी डे पास में फालतू में स्पेंड करने फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा और डिस्कवर, गूगल पे, फ़ोनपे, JCB यूनियन पे कुछ भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो अपन वीज़ा कार्ड से ही पे करके निकल जाएंगे। और मैंने ये गलत जगह पे किया, एग्ज़िट में पे कर दिया। अच्छा नहीं, सेम ही है भाई, सारे एग्ज़िट है, सारे एंट्री वाले हैं, अपन को ए में जाना है। यार ये मैं आ तो गया इसमें, नेक्स्ट स्टॉप स्ट्रीट पेन स्टेशन है, मुझे जाना है हाई स्ट्रीट। तो देखते हैं, चलो अगर लाइसेंस हुआ तो ठीक है, वरना चेंज करूँगा। सही जा रहे हैं भाई, एकदम सही जा रहे हैं। अभी हम लोगों को यहाँ से 4-5 स्टेशन और बचे हैं और हाई स्ट्रीट जाना है। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ कि लाइन से आप देखोगे ना, कैनाल स्ट्रीट, चैम्बर स्ट्रीट, फ्यूल्टन स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट, और उसके बाद थोड़ी देर बाद शुरू है एवेन्यू। तो डिफरेंस क्या है, बेसिकली जो स्ट्रीट्स वाले स्टेशन है ना, इस पर जितने भी सर्विस चलेंगी ये सारी की सारी ईस्ट या वेस्ट साइड पे ट्रैवल करेंगी। साथ ही साथ ये एवेन्यूज़ जो आप देखोगे, एवेन्यूज़ वाली जितने भी स्टेशन है उस पर जो सर्विस चलेंगी वो होंगी भाई अपनी नॉर्थ या साउथ में ट्रैवल करने वाली। A express train. The next stop is High Street. फुलटन स्ट्रीट पे ही उतर गया भाई मैं, क्योंकि जो हाई स्ट्रीट थी ना वो ब्रुकलिन में पड़ती है, तो मेरे को ब्रुकलिन नहीं जाना था, अभी मैनहट्टन ही रहना चाहता हूँ। एक्चुअल में जो न्यूयॉर्क है ना, ये टोटल 5 आइलैंड से मिलके बना हुआ है। एक आपका मैनहट्टन हो गया, जहाँ पर अभी मैं आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा फेमस, सारे जो स्काई स्क्रैपर्स हैं, सारे कमर्शियल ऑफिसेज, मॉल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस लगभग सारे के सारे मैनहट्टन में। उसके अलावा एक ब्रुकलिन हो गया, उसके अलावा एक ब्रॉन्क्स आइलैंड भी है, एंड क्वींस आइलैंड है, एंड लास्ट अपना स्टेटन आइलैंड है, ठीक है। बट सबसे फेमस यही है मैनहट्टन, इसी वजह से मैं इसी वाले फिल्टन पे ही रुक गया। बट एग्जिट किधर है, किधर है भाई एग्जिट? काफ़ी सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होगी कि न्यूयॉर्क एक्चुअल में यूएसए की कैपिटल है, बट ऐसा नहीं है भाई। न्यूयॉर्क यूएसए की कैपिटल नहीं है, यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी यहाँ से लगभग 4 घंटे की ड्राइव है। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वो अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ की सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा के फिर बताएंगे। बट न्यूयॉर्क भी एक टाइम पे कैपिटल थी यूएसए की, जो कि फर्स्ट कैपिटल थी, यूएसए की पहली कैपिटल न्यूयॉर्क थी। 1789 या 1879 ऐसे समथिंग कुछ है, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा आप लोगों को एग्जैक्ट ईयर। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ भाई, न्यूयॉर्क
सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल हब या वर्किंग कैपिटल ऑफ यूएसए आप कह सकते हो एक बार के लिए, जैसे कि अपने इंडिया में मुंबई है। ये वाली टैक्सीज आप लोगों को यूजुअली सिटी सेंटर में ही देखने को मिलेंगी, जो येलो टैक्सी होती है, जैसे अपना लंदन में ब्लैक टैक्सी है ना, वैसे ही। लो जी लो, स्वागत है आप लोगों का मैनहट्टन में। ये देखो ज़रा, यहाँ से एग्ज़िट लिया मैंने, ठीक है, और लग भी रहा है देख के कि ये कोई सबवे है या फिर मेट्रो स्टेशन है। और आधी ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पर ऐसी लगती हैं कि कंस्ट्रक्शन ही चल रही है भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। ये देखो ज़रा, स्काई स्क्रैपर जो मैंने आप लोगों को शिकागो में दिखाया था ना, वो तो कुछ भी नहीं थे। अब आप लोग देखते जाओ यहाँ का जो डेली लाइफस्टाइल है लोगों का, कितना भाग दौड़ वाला है भाई। बहुत ही बिजी स्ट्रीट्स हैं यहाँ की। ऐसा माना जाता है कि मुंबई तो फिर भी दूसरे तीसरे नंबर पर होगा, न्यूयॉर्क नहीं सोता है भाई। दिन में रात में कभी भी आ जाओ आप न्यूयॉर्क, यहाँ पर ऐसी चहल पहल मिलेगी, खासकर टाइम स्क्वायर पे। आज रात को टाइम स्क्वायर जाएंगे हम, बट उससे पहले चल के हम लोगों को मैनहट्टन ब्रिज देखना है। और मैनहट्टन ब्रिज से पहले आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग, जो आप लोगों को पता होगा, जिसकी हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर सामने ही है अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लो भाई, पहुँच गए हैं हम लोग, काफ़ी ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। ये है भाई अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एक बार पेड़ हटने दो, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। ये नया वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो उस इंसिडेंट के बाद बनाया गया। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बोलते हैं इसको। बट इतना बड़ा मुझे लग क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए ना तो ऐसा बोला जाता है उस टेररिस्ट अटैक से पहले इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो हाइट है ना, वो दुनिया के कुछ चुनिंदा सबसे ऊँचे टावर्स में से एक थी, ठीक है। तो ये है भाई, इनमें से एक साउथ विंग है, एक नॉर्थ विंग है। तो एक बार साइड में खड़े होते हैं कहीं पर, मैं थोड़ा सा देखूं इधर उधर, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कुछ क्रेजी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ मैं इस टावर के। इतना पास से आई थिंक सही रहेगा आप लोगों को दिखाना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो भाई ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आप लोग देख रहे हो ना, एक्चुअल में जो टेररिस्ट अटैक था वो इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे नहीं हुआ था, ये रिबिल्ड किए गए हैं। और ये लोकेशन भी एग्जैक्ट वो नहीं है एक्चुअल में। यहाँ के पीछे कहीं पर ना एक मेमोरियल है, अभी मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को वहाँ पर मेमोरियल पे इन लोगों ने 2 आयरन पोल लगा रखे हैं, जो डिपिक्ट करते हैं कि एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। और वहाँ पर जो लोग भी उसमें शहीद हुए थे उन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। बाकी ये वाले जो दोनों है ना सेंटर, ये न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स हैं, और इनकी हाइट भी इतनी नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी कुछ इसी तरीके का था, एग्जैक्ट यही आर्किटेक्चर था उन बिल्डिंग्स का भी। तो देख लो भाई, ऐसे दिखते थे, अब तो है नहीं वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अटैक के बाद ये वाले रीबिल्ड किए गए थे। अभी वाला प्लेन जा रहा था ना, मतलब मैं एक बार बस इमेजिन कर रहा था यार, आप लोगों ने फुटेज देखी होगी, नहीं देखी तो मैं अभी लगा दूंगा क्लिप, किस तरीके से वो प्लेन आके नॉर्थ टावर और साउथ टावर में जाके घुस गए थे भाई। क्या होगा मतलब उस टाइम पर उन लोगों का। और सबसे बड़ी बात, जो कॉकपिट में थे पायलट, उनको कैसा लग रहा होगा कि सामने बिल्डिंग और हम मरने वाले हैं। सबको पता होगा भाई क्या है वर्ल्ड ट्रेड। हिस्ट्री की बात बाद में करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को बताता हूँ इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में, जो रीन्यू या फिर रीबिल्ड किया गया उसके डेमोलिश होने के बाद। तो इस वाले ट्रेड सेंटर को बोलते हैं भाई वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ऑल्सो कॉल्ड फ्रीडम टावर। इसकी हाइट लगभग 1776 फीट से लगभग 1700-1750 फीट के आसपास। और एक अमेजिंग चीज और बताऊँ ना, जितनी इसकी हाइट है 1776, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ईयर अमेरिका डिक्लेयर्ड इज इंडिपेंडेंस। और शुरू में जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि ये इतनी ऊंची नहीं लग रही, बट भाई है एक्चुअल में बहुत ऊंची है। और अभी भी नई अमेरिका की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अमेरिका में इससे ऊंचा टावर कोई सा भी नहीं है अभी तक, ना ही शिकागो, ना ही अपना कैलिफोर्निया, कहीं पर भी, न्यूयॉर्क में अपना। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आप लोगों को और बताऊं ना, तो इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतना है भाई, जितना एक छोटी सिटी के बराबर। मतलब छोटी सिटी उतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है जितना अकेला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूज़ करता है। देख रहे हो, साथ साथ भाई इसमें 99 एलिवेटर्स हैं। मतलब देखने में पता नहीं कि मुझे इतना बड़ा नहीं लग रहा, शायद से मैं दूर हूँ, जैसे पास जा रहा हूँ वैसे मुंडी ऊपर जाते आ रही है। खुद अगर आप देखो तो अभी तक मैं यहाँ से नहीं, वहाँ से दिखा रहा था आप लोगों को, और वहाँ से मुझे छोटा दिख रहा था, बट जैसे पास जा रहा हूँ ना भाई, ह्यूज है, बहुत बड़ा है। बाकी चलते हैं यार। आई होप आप लोगों को जो इसके बारे में मैंने बताना है वो मैं ठीक से बता पाऊँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि थोड़ा सा भी गलत मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ। बट एक बार उस मेमोरियल पोल पे चलते हैं जहाँ पर एक्चुअल में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स थे, और उसके बाद मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताता हूँ। आई डोंट थिंक वैसे कि आप में से किसी को इसकी हिस्ट्री नहीं पता होगी, बट काफ़ी छोटे बच्चे या जो लोग फॉलो कर रहे हैं जिनको नहीं पता, उन लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्यों आया हूँ मैं यहाँ पर। और जिस बिल्डिंग को बेसिकली हम लोगों ने देखा था इतनी वीडियोज़ में, उसको सामने तो ऑब्वियसली नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो डेमोलिश हो गई पूरी,
ठीक है, बट हिस्ट्री यहाँ पर आके एक बार मैं थोड़ा देख तो सकता ही हूँ कि एक्चुअल लोकेशन क्या थी। ये देखो 9/11 मेमोरियल म्यूज़ियम है यहाँ पर सामने, ये रहा 9/11 मेमोरियल म्यूज़ियम। ठीक है, और वो जो पोल्स हैं वो यहीं कहीं पर ही हैं और रिफ्लेक्टिंग पोल्स हैं वो मेटल के। हाँ, देखना पड़ेगा एक बार। गूगल मैप्स पे लोकेशन तो सामने यहीं की दिखा रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बट यहाँ पर मुझे पोल नहीं दिख रहा है। एक बहुत बड़ा एरिया सा दिख रहा है, तो एक बार देखता हूँ मैं, शायद से इसके नीचे तो नहीं है। काफ़ी सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है यार यहाँ पर है, कुछ और ही है। ये है भाई एक जो मैं दिखा रहा था ना आपको भी वहाँ से। अब यहाँ से देखो ज़रा, और ये 0.5 है। ये देखो ज़रा आगे, ओ भाई बहुत ऊंचा है भाई। ठीक है, इधर क्या है? ये तो नॉर्मल पानी गिर रहा है यहाँ पर। अच्छा है, बढ़िया लग रहा है यहाँ पर नज़ारे। साथ ही साथ यहाँ पर एनग्रेव नेम्स हैं जिन लोगों की डेथ उस इंसिडेंट में हुई थी, सबके नाम यहाँ पर एनग्रेव कर रखे हैं मेटल में चारों तरफ इसके। ये अगर आप लोगों को पोल्स दिख रहे हो, ये म्यूज़ियम के अंदर हैं। अभी मैंने उनसे पूछा तो ये 2 पोल्स जो है ना, ये डिपिक्ट करते हैं भाई उस टाइम के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को। और एक्चुअल जो लोकेशन थी वो यही थी जहाँ पर ये म्यूज़ियम बना हुआ है। अभी म्यूज़ियम के अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि भाई बंद हो चुका है म्यूज़ियम। ठीक है, और नीचे प्रॉपर सीढ़ियाँ जा रही है। मैं देखने की कोशिश कर तो रहा था, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखो कुछ ऐसे हैं भाई। ठीक है, बाकी मैं बी रोल्स लगा दूंगा, आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे पोल्स हैं। बाकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो भाई 11 सितंबर 2001 को अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप ने अमेरिकन 4 एयरलाइंस को हाईजैक किया, जिसमें से 2 एयरलाइंस उन्होंने लाके हिट कर दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। एक एयरलाइन जो तीसरी थी वो द पेंटागन स्क्वायर है यहाँ पे, वहाँ पर हिट हुई थी। और चौथी एयरलाइन पे जो पैसेंजर्स थे उन्होंने उनसे फाइट बैक किया, बट उसके बावजूद भी वो क्रैश हो गई थी। ठीक है, और जो 2 एयरलाइंस यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आगे हिट हुई थी ना, उसकी वजह से भाई लगभग 3000 लोगों की डेथ हो गई थी। और ये अमेरिकन हिस्ट्री का एक ब्लैक डे आप बोल सकते हो। पैसेंजर्स के साथ साथ जो रेस्क्यू करने वाली टीम थी, फायर फाइटर्स, पुलिस ऑफिसर्स, उन सबको मिला के लगभग 3000 लोगों की डेथ हुई थी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे इंसिडेंट को या एक्सीडेंट को शूट करके ब्रॉडकास्ट किया गया था लाइव टेलीविजन पे। वो एक्चुअल फुटेज देख के ना सब शॉक रह गए थे कि ऐसे कैसे कोई प्लेन जाके घुस जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। और इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा था कहीं पर कि इनिशियली किसी को पता ही नहीं चला था कि ये एक्चुअल में टेररिस्ट अटैक है यहाँ पर। ठीक है, और जब दूसरा प्लेन जाके दूसरे टावर पर टकराया तब पता चला कि ये टेररिस्ट अटैक है। और फिर कुछ टाइम बाद तीसरा प्लेन पेंटागन में जाके टकराया था और चौथा प्लेन भी क्रैश हो गया था। तो बहुत ही ख़राब हिस्ट्री है। अगर मैं 9/11 की बात करूँ तो 9/11 आप लोगों ने सुना ही होगा, तो 9/11 यही है भाई, सितंबर 2001। ठीक है, तो यहाँ पर था भाई, यहाँ पर इन लोगों ने मेमोरियल बना दिया है। इस तरफ यहाँ पर म्यूज़ियम बना हुआ है और एक्चुअल में दूसरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर बना दिया है। कुछ ऐसा सा ही दिखता था, बट अब वो एक्चुअल टावर है नहीं। एक्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लोकेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो जब भी अगर आप आओगे ना यहाँ पर, तो मैप्स आप देखोगे, एक जगह है नॉर्थ टावर पूल, एक जगह है साउथ टावर पूल। ठीक है, तो एग्जैक्ट यही लोकेशन थी नॉर्थ टावर की और साउथ टावर की। तो यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ ना, मैं पहले आप लोगों को बोल रहा था कि ये नॉर्मल सा पानी बना रखा, बट एक्चुअल ऐसा नहीं था भाई। यहीं पर ही वो टावर था, नॉर्थ टावर। और इसके जो मेमोरियल म्यूज़ियम है इसके पीछे की साइड वो जो पुल है वहाँ पे भी चलते हैं अभी, वहाँ पर साउथ टावर था। और इस टावर में जिन लोगों की भी जान गई उनका नाम यहाँ पर इनग्रेव्ड है। और सेम ऐसे ही वहाँ पर भी मेमोरियल बना रखा है, वहाँ पे भी नाम इनग्रेव्ड है। अब थोड़ा सा उजाला कम हुआ है ना, तो अंदर अच्छे से दिख रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पोल। तो ये वाला जो पोल है भाई, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉर्थ, और ये सेम पोल नॉर्थ टावर का है। साथ ही साथ इधर एक पोल रखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, ये वाला जो पोल है ये साउथ टावर का पोल है, और ये म्यूज़ियम में इन लोगों ने रखा हुआ है। अंदर जो लोग हैं वो देख सकते हैं, जो लोग नहीं हैं उन लोगों की एंट्री अब बंद है। और इन्हीं दोनों टावर को देखने के लिए म्यूज़ियम जाते हैं लोग। साउथ पूल की तरफ चलते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पर कुछ अलग तरीके का बना है कि सेम ही है? आई थिंक सेम ही पूल है, बस जो नाम लिखे हुए हैं इस पर वो अलग हैं। और यहाँ पर भी अच्छे खासे लोग मैं देख रहा हूँ कि टूरिस्ट हैं, मतलब देखने आते हैं लोग। और इंडियंस भी काफ़ी दिख रहे हैं भाई मुझे यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पे भी सारे ऐसे नाम इनग्रेव्ड हैं। इसके अलावा कुछ लोग आके ऐसे फूल लगा के भी जाते हैं किसी किसी नाम पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ सारा पानी जो गिर रहा है वो नीचे यहाँ जा रहा है।
वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने के लिए मैं फ्यूल्टन स्ट्रीट पे उतर गया था, बट अब मुझे वापस से मेट्रो लेनी पड़ेगी, सबवे लेनी पड़ेगी यहाँ की अगली स्टेशन पे जाने के लिए, जो अपनी दूसरी वाली स्ट्रीट थी ना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मैं भूल गया। ठीक है, तो उस वाले स्टेशन पे जाने के लिए ब्रुकलिन एंटर करना पड़ेगा हमें। तो एक ही स्टेशन है यहाँ से, सबवे मुझे याद नहीं, एक बार लोकेशन लगाता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं। ऐसे फूड स्टॉल्स ना आप लोगों को पूरे न्यूयॉर्क में देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारे मिलेंगे जगह जगह पर, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर फूड स्टॉल्स ऐसे लगा के और अपना काम कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी प्रॉपर बिडिंग होती है, ठीक है, गवर्नमेंट बिडिंग करती है और बहुत महंगे हैं भाई, ऐसा मत सोचना कि बहुत सस्ते हैं, साइड में कहीं पर लगा दिया। इसको लगाने के लिए आप लोगों को 30-40 लाख रुपए से लेके 5-5 करोड़ रुपए तक देने पड़ेंगे, लोकेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है। बाकी हम लोगों को इस तरफ जाना है फ्यूल्टन सबवे स्टेशन पर। फूड गार्ड्स के लिए इतने पैसे देने पड़ते हैं पर ईयर गवर्नमेंट को, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था भाई, बट एक्चुअल में इफेक्ट है। और ये जो मैं हाईएस्ट एंड बता रहा हूँ ना, 2-3-4 करोड़ ये जाती हैं टॉप लोकेशन, जो पीक लोकेशंस होती हैं सेंट्रल पार्क के आसपास जो फूड कार्ट्स हैं, ठीक है, वो लोग ईयरली बता रहा हूँ, मंथली नहीं, ईयरली लगभग 2 से 3 करोड़ भी पे किए हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कार्ट की सेल कितनी होगी अगर सिर्फ 2-2.5 करोड़ वो ईयरली गवर्नमेंट को परमिट के लिए पे कर रहा है। तो अब अगर आप डिफरेंस देखो ना, तो जैसे ही मैं एक रोड क्रॉस करके आया हूँ बस वो वाली, उस तरफ एकदम अलग दुनिया थी न्यूयॉर्क की और इस तरफ एकदम अलग दुनिया है भाई। सब टूटा फूटा पड़ा है, सड़कों पे हर जगह गंदगी फैली हुई है, सिगरेट के बट्स फैले हुए हैं, हर जगह रैपर्स फैले हुए हैं, लग नहीं रहा बिल्कुल भी न्यूयॉर्क है। और वहीं जब मैं उस स्ट्रीट के उस तरफ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साइड, जो कि टूरिस्ट स्पॉट है बेसिकली, वो एकदम ही अलग लेवल था। यहाँ पर हल्की हल्की स्मेल भी है, स्टारबक्स के सामने ही है, जोस पिज़्ज़ा, इसके अलावा ये CVS फार्मेसी, ठीक है, इधर भी है कुछ, ये लेसर्स करके कोई एक ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड्स हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम सुनसाना। मुझे तो लगता है रात के टाइम पे तो ये एकदम ही अलग हो जाती होगी पूरी स्ट्रीट। बाकी आ गए हैं भाई अपना फ्यूल्टन स्टेशन, ये रहा, यहाँ से पकड़ते हैं अपनी सबवे और फिर चलते हैं। ये देखना भाई स्टेयर्स कैसे लग रहा है इंडियन रेलवे की स्टेयर्स हों, सबवे से इतने कुछ खास नहीं है इनके। यहाँ पर ना शायद ऐसे कार नॉट एक्सेप्टेड कुछ ऐसे से होते हैं, देख लो भाई इनके ट्रेन स्टेशन या फिर मेट्रो स्टेशन, और कुछ खास नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। वैसे मैंने साफ़ तो कर रखा है बट स्टिल मतलब मैं इतना इम्प्रेस नहीं हूँ। मैंने पहले वीडियोस भी देखी थी यहाँ की। साथ ही साथ कार्ड यहाँ पर आप कोई भी टैप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था ना, तो 2 आवर्स तक वैलिड होता है वो। एक बार अगर आप टैप करते हो 2 आवर्स तक आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो अभी 2 घंटे हुए नहीं है, तो जो पूरे दिन के एंड में मैं जितनी भी लूँगा सबवेज, उस बेसिस पे ये पैसे डिडक्ट कर लेंगे। हाई स्ट्रीट ब्रुकलिन ब्रिज, यहाँ के लिए निकला था वैसे सुबह में, बट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए मैं मैनहट्टन वाले स्टेशन पे उतर गया था। वो पीछे है भाई अपना वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ये है अपना ब्रुकलिन ब्रिज। एक मिनट मैं थोड़ा आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से शायद नज़र नहीं आएगा। साथ ही साथ देखोगे ना अगर आप, ये जो मेटल है पूरा रस्टेड है, ये देख रहे हो, यहाँ से शुरू हुआ है ब्रुकलिन ब्रिज और उस तरफ जा रहा है भाई। बहुत सुंदर लग रहा है भाई, पीछे से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था मुझे। थोड़ा एक बढ़िया सी लोकेशन ढूंढते हैं वही जहाँ से प्रॉपर व्यू आए। उसमें देखना ऐसे ही पूरा जंग लगा हुआ है, साथ ही साथ इसमें भी ऐसा ही है, पीछे भी ना पूरा जंग ही जंग है। हाँ? अब जैसे ये वाले आप फूड स्टॉल्स देखोगे ना, छोटे वाले जो एक कार्ट हैं जो सिटी के थोड़ा सा बाहर हैं। अभी ये मेन मैं सेंटर के आसपास नहीं बोलूँगा, ब्रिज के पास तो लोकेशन अच्छी है नो डाउट, पर खासकर आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर हलाल ग्रिल और साथ साथ कबाब्स और चिकन कबाब वगैरह, इन सब के ज़्यादा फूड स्टॉल्स हैं। तो ये लोग इतना ज़्यादा पे नहीं करते। मैं आप लोगों को जो बता रहा था ना इतना हाई अमाउंट, वो बता रहा था भाई एकदम प्राइम लोकेशंस पे जो फूड कार्ट्स लगती हैं, जैसे कि सेंट्रल पार्क हो गया, उसके अलावा जो डाउनटाउन वाले एरियाज़ हो गए, ठीक है। बाकी यहाँ पर तो कोई लाइट है नहीं यार, तो हम लोग रुके क्यों हैं? आई थिंक वी कैन गो। कोई लाइट नहीं यहाँ पे, हाँ नहीं है, चलो
don't know if she also ये छोटा सा हार्बर बना रखा है। उधर साइड जो आप सामने देख रहे हो ना, सारी बिल्डिंग्स है, सारी मैनहट्टन में है, और ये वाली तरफ जो है ये ब्रुकलिन है, और ये वाला जो है ये है भाई अपना ब्रुकलिन ब्रिज। ठीक है, और यहाँ से अपनी छोटी छोटी क्रूज़ फेरीज भी चलती हैं टूर पे। तो एक बार पता करते हैं, अभी अगर चल रही होगी तो हम भी चलते हैं फिर। व्यूज़ चेक करो गाइज, व्यूज़ 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 भाई, क्या स्काईस्क्रैपर्स लग रहे हैं यहाँ से मैनहट्टन के सामने। ये रही अपनी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसके अलावा सामने ये रहा ब्रिज, और कुछ ऐसा सा है भाई, एक नंबर भाई साहब। काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। कहाँ मैं गर्मी गर्मी कर रहा था, और सामने सनसेट भी हो रहा है, और हवा चल रही है। अब ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। अभी इनसे पूछा मैंने कि कहाँ से टिकट मिलेगी, तो उन्होंने बोला ये वाली तो जा रही है, अब अगली वाली में जाना या तो आप ऑनलाइन ले लो और इसको स्कैन करके, या फिर वहाँ ब्लू मशीन है, वेंडिंग मशीन, वहाँ से जाके आप टिकट परचेज कर सकते हो। तो ब्लू मशीन पे चल के ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ सेलेक्ट भी नहीं करना भाई। वेलकम टू न्यूयॉर्क फेरी, इंग्लिश ब्रिज सी, वन वे टिकट 450 एंड पे। ठीक है, ओके, इसको हम लोगों को डालना है यहाँ पे। नो, यस, थैंक यू, प्लीज टेक अ टिकट बिलो। नाइस, चलो जी, ये अपनी टिकट वन वे फेरी की है। वन वे पेड $13। ये क्या है भाई, इन्होंने तो वहाँ 4 पॉइंट कुछ डॉलर्स लिखे हुए थे। चलो देखते हैं। मैं गलती से रिसीट पकड़ लाया था भाई, वो $13 वाली, एक्चुअल में ये वाली रिसीट मेरी थी। मैं वापस से गया, क्योंकि टिकट ये है जिस पे QR कोड है। ठीक है, तो एक टिकट का मैंने पे किया है $4.50। चलते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आ गए फिर से, अभी तो गए थे। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये वन वे टिकट का क्या सिस्टम है, ये वापस लेके नहीं आएंगे क्या? कहीं ले जाके उतार देंगे शायद, डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है क्रॉस करने के पैसे हैं, यहाँ से ले जाके ये मैनहट्टन साइड वापस से उतार देंगे ब्रुकलिन से। अभी मैं $4.5 लगा के आया हूँ इधर, और अब वापस से उधर लेके जाएंगे। चलो देखते हैं, हमने तो घूमना ही है, कौन सा कहीं स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना था। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं, बट ये किसी किसी को ही भेज रहे हैं आगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं हो रखा, ना ही इनकी टिकट में। तो मुझे यही लग रहा है कि ये ना क्रॉस करने का ही है। ठीक है, और वन वे मतलब कि यहाँ से वहाँ जाना, और टू वे वहाँ से इधर आना। मुझे पहले पता होता तो फिर मैं वो नहीं लेता ट्रेन, जो सब वे है ना, ये देखो ये उधर से जो आ रही है। ठीक है, इसके नीचे से अंडरग्राउंड है, सॉरी, ऊपर वाली तो कुछ और है शायद। ठीक है, और मैं फिर फेरी से ही आता, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलो, साथ ही साथ जब तक वेट करें तब तक आप लोगों को ब्रुकलिन ब्रिज के बारे में एक दो चीज़ें बताता हूँ। भाई ये वाला जो ब्रिज है ना, ये 140 साल पुराना है। मतलब देख के लग रहा है 140 साल पुराना ब्रिज है ये। और इसी के बगल में एक मैनहट्टन ब्रिज है सामने, वो वाला, बट ये वाला ज़्यादा फेमस है, क्योंकि देख सकते हो थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप है और सुंदर सा लगता है। उसके भी अलग है एकदम आर्किटेक्चर, अगर देखोगे तो ब्लूइश कलर में है, तो सुंदर तो वो भी है नो डाउट, बट ज़्यादा फेमस ये वाला है यहाँ पे न्यूयॉर्क में। ये देखो भाई, एक छोटी सी शिप है BMLP, और ये ना बालू निकाल के जा रही है कहीं, या तो कहीं ये डंप करने जा रहे हैं, या तो ये निकाल के लेके जा रहे हैं कहीं, बट इतना तो निकाल के नहीं ले जाएंगे। ठीक है, कहीं डंप करने ही जा रहे हैं आई थिंक। हाँ भाई, ये देखो ज़रा, यू आर हेयर ईस्ट 34th स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट, दो जगह जा रही है, और ये क्रॉस ही करवा रहे हैं वन वे। कोई नहीं, चलो क्रॉस करनी पड़ेगी हम लोगों को। उधर जाके फिर अपना थोड़ा और घूम लेंगे। इधर साइड तो बस मुझे ब्रिज देखने आना था, ब्रुकलिन ब्रिज, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। थैंक यू। Nice enough. यार ये गलत हो जाएगा अगर ये ऊपर नहीं बैठने देगी तो, क्योंकि शायद अभी एक ने किसी ने पूछा था इनसे, तो मैंने मना कर दिया ऊपर जाने के लिए। अरे यार, पूछो, नॉट अलाउड टू अपस्टेयर्स। ओके, बैक डोर, ओके, ठीक है भाई, मतलब आ सकते हैं, ऐसा नहीं है अलाउड नहीं है, बट ये लोग अंदर भी बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि इन लोगों को नॉर्मल क्रॉस ही करना होगा। कुछ लोग मज़े के लिए बैठ रहे हैं। भाई ये तो पूरा हिल रहा है, चक्कर आ रहे हैं अंदर आते ही, देख रहे हो, सब डोले गाल रहे हैं। थैंक यू।
नाइस इंजन है पूरा। ये देखो भाई, फेरी से तो ऐसा लगता है मुझे अब कि पुराना ही नाता हो गया है मेरा। इतनी फेरीज ले ली मैंने इस ट्रिप में। चलो काफ़ी लोग हैं भाई, बट क्या नज़ारे हैं। ये सस्पेंशन देखना भाई, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ जो समझने की किस चीज़ के लिए है ये एक्चुअल में, बट समझ नहीं आ रहा मुझे। किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। और ये भी देखना कितनी तेज़ भागेगी ये फेरी, एकदम यू टर्न मार के और एकदम से जाके पहुंचा देंगे उधर 2-4 मिनट में। ये देखो भाई स्पीड देख रहे हो, 1 सेकंड ने लगा इन लोगों को भगाने में। लो यहाँ से वहाँ पहुंचा दिया फटाक से। बहुत तेज है विंड ब्लास्ट तो। ये वाला है भाई मैनहट्टन ब्रिज, जो मैं आप लोगों को वहाँ से दिखा रहा था अभी। इस पे ना डबल फ्लोर है, एक पे ट्रेन चल रही है और उसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, और वो पूरा मैनहट्टन है। और हम लोग जा रहे हैं भाई इस वाले पोर्ट पे। सामने ये आ गया भाई मैनहट्टन, वापस से वहीं पे जहाँ से चले थे। ये एक और ब्रिज आ गया भाई, अभी मैंने गूगल मैप्स पे देखा तो ये है भाई विलियम्सबर्ग ब्रिज, ठीक है। तीसरा ब्रिज है, और ये जो रिवर है ये ईस्ट रिवर है, मतलब इस पे ईस्ट रिवर लिखा हुआ है। पहले मुझे लगा था ये हडसन रिवर है, बट हडसन नहीं है। जो एक्चुअल में न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क को सेपरेट करती है ना, वो है हडसन रिवर। ये वाली ईस्ट रिवर है। अभी देख रहा हूँ भाई मैं, इनका पूरा डॉक ही हिल रहा है भाई, तैरता हुआ डॉक है ये देखो। अब मुझे कुछ नहीं पता भाई मैं कहाँ आ गया हूँ। अब उतरते हैं, पहले बाहर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अब समझ आया भाई मुझे क्या खेला इन लोगों ने। तो एक्चुअली में 1 वे टिकट थी, तो मैंने अभी उनसे पूछा कि मुझे नहीं उतरना है यहाँ पर। तो उन्होंने बोला अगर आपको वापस से चलना है, जाना है फेरी पे, तो एक बार और टिकट खरीदनी पड़ेगी आपको। 2 वे टिकट लेनी चाहिए थी। मैंने कहा बताओ, पता नहीं कहाँ आ गया भाई। एक बार गूगल मैप्स पे देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम लोगों को कहाँ चलना है अब। बाकी कुछ ये था भाई मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन न्यूयॉर्क का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे को कुछ भी नहीं आइडिया था मैं कहाँ घूमने वाला हूँ। आज बस ये था कि मैं सिटी में कहीं भी निकल जाऊँगा, जो समझ आएगा गूगल पे देख देख के वहाँ जाएंगे। बाकी कल की वीडियो जो होने वाली है वो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। रीज़न बीइंग उसमें जो मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत ही फेमस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, साथ ही साथ टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब मैं आगे दिखाने वाला हूँ, बट आज एक बार थोड़ा ओवरव्यू न्यूयॉर्क का आप लोगों को दे दिया मैंने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैंने सोचा था कि मैं आज ही देख लूँगा, क्योंकि 2 जगह से बहुत अच्छा व्यू आता है। एक फेरी से भी है और एक आप मैनहट्टन से भी आराम से देख सकते हो, बट उसका क्लोजिंग टाइम 4 बजे होता है और फेरी 4 बजे के बाद नहीं मिलती है। और मुझे अच्छा खासा टाइम लग चुका था आने में। बट ये जो स्काईलाइन है ना भाई, मैं फ़ैन हो गया हूँ भाई इसका। ये देख रहे हो, इधर तो चलो डॉक है, ठीक से नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ से देखो भाई, ये देखो भाई, ये है मैनहट्टन। ऐसे ही नहीं भाई न्यूयॉर्क को बोलते हैं कि वर्ल्ड के सबसे बड़े स्काई स्क्रैपर्स और वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स, खूबसूरत बिल्डिंग्स मैनहट्टन में है, न्यूयॉर्क में। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है भाई। बहुत जूम किया हुआ है मैंने, ये देखो इतना जूम करके तब दिखा रहा था आपको। चलो जी, सनसेट हो गया है, ख़त्म करते हैं हम भी इस वीडियो को, क्योंकि इसके बाद मैं एक फ्रेश वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ की नाइट लाइफ को लेके, कि न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ कैसी है, जो कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। बोला जाता है यहाँ पे टाइम स्क्वायर पे अलग ही माहौल चलता है भाई रात के टाइम। आज वीकडे है, वीकेंड नहीं है, बट स्टिल वीकडे पे भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा, खाली होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क 7 दिन चलता है भाई। यहाँ पर मंडे फ्राइडे वेडनेसडे कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हर दिन क्राउड मिलेगा आप लोगों को, जहाँ तक मैंने सुना है। बाकी चल के एक्सपीरियंस करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चल ही जाएगा भाई कैसा क्राउड है मैनहट्टन का या फिर न्यूयॉर्क का। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।